रात का वक्त था और भैरवपुर गांव के बाहर वाली कच्ची सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। गांव के बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी समय हरिया, मोहन और कालू खेतों से काम खत्म करके वापस लौट रहे थे और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आ रही थी। भाई मोहन, आज न जाने क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हर कदम पर ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। और ये रास्ता भी आज कुछ अलग सा लग रहा है। पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा। अरे हरिया, तू हर बार यही कहता है। रात का समय है, जंगल के पास से गुजर रहे हैं। थोड़ा डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सच में कुछ है। तू बेकार में अपने दिमाग को परेशान कर रहा है। चल जल्दी घर चलते हैं, देर हो रही है। अरे तुम दोनों भी ना इतना डरते क्यों हो? अगर सच में कोई चुड़ैल फुड़ैल मिली ना तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। क्या पता वो भी अकेली हो और उसे भी किसी का साथ चाहिए हो। वैसे भी गांव की लड़कियां तो मुझे देखती भी नहीं। शायद चुड़ैल ही मुझे पसंद कर ले। लेकिन तभी हवा अचानक तेज हो जाती है। माहौल एकदम बदल जाता है। आओ, कोई तो आओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। तीनों के कदम एकदम रुक जाते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मोहन, तूने भी सुना ना? ये आवाज ये हवा की नहीं थी, ये किसी औरत की आवाज थी और बहुत पास से आई थी। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता और ये आवाज इतनी साफ। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से एक साया धीरे धीरे बाहर आता है। सफेद साड़ी और उसके पैर उल्टे थे। इतनी जल्दी क्यों रुक गए? अभी तो रास्ता लंबा है। आओ ना, मेरे पास आओ। भागो मोहन, ये वही है, वही चुड़ैल। तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। पीछे से चुड़ैल की जोरदार हंसी गूंजती रहती है, जो उनके कानों में देर तक गूंजती रहती है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। किसी ने ठीक से रात को नींद भी नहीं ली थी। जो हमने कल रात देखा वो कोई सपना नहीं था, वो सच में कुछ था। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। देखो भाई, मैं तो पहले मजाक कर रहा था, लेकिन अब सच में डर लग रहा है। भाई वो जो भी था, इंसान तो बिल्कुल नहीं था। सीमा भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वो चुप थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कुछ और भी था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उस रात कालू ने हिम्मत दिखाई। वो घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर तक सब शांत रहता है। अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा गुजरती है। तू मुझे ढूंढ रहा था, हाँ? या मेरा इंतजार कर रहा था? बोल। कालू धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे ही देखता है तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था, मजाक कर रहा था। चुड़ैल उसके बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी सांस ठंडी थी और उसकी आंखें सीधा कालू के अंदर झांक रही थीं। मजाक? तुझे हंसी बहुत आती है ना? हाँ? तो चल, आज हंस के दिखा। देखते हैं तेरी हंसी कब तक रहती है। अचानक चुड़ैल जोर से हंसती है और कालू बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह कालू अपने घर के बाहर पड़ा मिलता है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। अब ये हमारे बस की बात नहीं रही। हमें पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो वही हैं। पंडित जी गांव में आते हैं और सीधे पीपल के पेड़ के पास जाते हैं।
वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और बहुत दर्द में है। इसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसी दर्द ने इसे चुड़ैल बना दिया। पंडित जी, हमें बताइए ये कौन है और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा तब तक ये शांति नहीं पाएगी और तब तक ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आज से करीब 20 साल पहले इस गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सीधी, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी अच्छाई पसंद नहीं थी। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो काला जादू करती है और फिर पूरे गांव को भड़काकर उसे इसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। सीमा का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस रात सीमा अकेले पीपल के पेड़ के पास जाती है। राधा, मैं जानती हूं तू यही है और जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं डर गई थी। हवा तेज हो जाती है और चुड़ैल सामने आ जाती है। सीमा, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तू भी बाकी लोगों की तरह चुप रही। मैं डर गई थी राधा, लेकिन आज मैं सच बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन राका गुस्से में आता है। ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। मैं आज ही उस पेड़ को काट दूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। रात को राका कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है। अचानक तूफान आ जाता है। आसमान में बिजली चमकती है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुम सब ने मुझे जिंदा जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। राका का चेहरा डर से कांपने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी सीमा वहां आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, रुक जा राधा, अब सबको सच जानने दे। सच ये है कि राधा कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक साधारण औरत थी, लेकिन राका उसे जबरदस्ती पाना चाहता था और जब राधा ने उसका विरोध किया तो उसने उसे बदनाम कर दिया और मैं भी उसके साथ थी। मैंने डर के मारे उसका साथ दिया, जिसकी वजह से राधा को जिंदा जला दिया गया। राका, ये सब सच है? हाँ, और अगर मौका मिला तो मैं फिर वही करूंगा। अब तेरा समय आ गया है। अचानक राका हवा में उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है। राधा, मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। तुझे सजा मिल चुकी है, तू हर दिन इसी दर्द के साथ जिएगी। और चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर अगली रात सीमा अपने घर में अकेली बैठी होती है। बाहर तेज हवा चल रही होती है। तभी अचानक वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। अब मेरी जगह तू है। और जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसके पैर उल्टे हो चुके होते हैं। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन आ चुका होता है और बाहर पीपल के पेड़ के पास फिर से वही हंसी गूंजने लगती है। गांव वाले आज भी कहते हैं, चुड़ैल कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है।